हे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इसमें हमें ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम को समझना है। साथ में इसमें मल्टीपल अलील्स कैसे होते हैं और किस तरह से ब्लड को डोनेट किया जा सकता है, किस तरह से रिसीव किया जा सकता है, और ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव जो है ये क्या होते हैं। साथ में एक और भी छोटा सा टॉपिक है जो कि है ओ नेगेटिव एज अ यूनिवर्सल डोनर। तो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर कैसे है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। इंसान के अंदर जो भी ब्लड मौजूद होता है उसके अंदर आरबीसी के सरफेस पर कुछ एंटीजन होते हैं। उसके हिसाब से ब्लड को जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। जिस तरह का एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर मौजूद होगा उस तरह का ब्लड टाइप वो कहलाएगा। तो इसके अंदर से डिफरेंट सिस्टम्स आते हैं और ब्लड ग्रुप जो है वो सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ के किस तरह का एंटीजन मौजूद है। तो डिफरेंट टाइप के एंटीजन मौजूद होते हैं और उसके हिसाब से डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स बनाए जाते हैं। तो इन ह्यूमंस डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप्स जो है वो इन्वेस्टिगेट किए गए हैं। एक्सप्लेन द वेरिएबिलिटी ऑफ द सेल्स। सेल के अंदर कितनी वेरिएबिलिटी आ रही है, सेल टू सेल कितने वो डिफर कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स दिए गए हैं। उसकी केमिकल बेसिस पे एंड इंटरेक्शन विद अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, और उन एंटीजेंस की वजह से वो दूसरे ब्लड ग्रुप सिस्टम्स से जो इंटरेक्शन करते हैं। अब देखें, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है और वो किस तरह से होता है कि जब भी कोई खास एंटीजन जो है वो किसी ब्लड पर मौजूद होता है तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी है वो जाकर उस पर हमला करती है, उस सेल पे, और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस तरह से ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन एंटीबॉडी एंड एंटीजन जो है ये कैरी होता है, ये परफॉर्म होता है जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो इसके लिए सेल के अंदर जो भी वेरिएबिलिटीज़ हैं, जो भी सेल के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं, उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड के टाइप्स जो है इनको स्टडी किया जाता है, इनको ऑब्जर्व किया जाता है और केयरफुली जो है इनको ब्लड की ट्रांसफ्यूजन के दौरान, यानी कि एक इंसान जो है दूसरे इंसान को ब्लड देता है, ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ब्लड की ट्रांसफ्यूजन के दौरान उस ब्लड को पहले ऑब्जर्व किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसके ब्लड ग्रुप को चेक किया जाता है और कंपेटेबिलिटी टेस्ट किया जाता है, यानी कि वो दोनों ब्लड जो है वो आपस में मैच हो रहे हो, ब्लड की मैचिंग की जाती है, उसके बाद ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो इंटरनेशनल सोसाइटी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज़ मोर देन 30 टाइप्स ऑफ ब्लड। ब्लड के यहाँ पर मोर देन 30 टाइप्स मौजूद हैं और डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स यहाँ पर मौजूद हैं। ब्लड सेल यानी कि आरबीसी पर जो है वो स्पेशल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और ये स्पेशल मॉलिक्यूल्स एक्चुअली कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इन आरबीसी के सरफेस पर मौजूद होते हैं। इनको एंटीजेंस कहा जाता है। These molecules are present on the surface of RBC belong to the group of conjugated molecule, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन के भी होते हैं और कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं जो कि लिपोप्रोटीन या फिर किसी और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो इनके अंदर जो मेन ब्लड ग्रुप के टाइप हैं वो है एम सिस्टम। एम ये ब्लड ग्रुप का एक सिस्टम है। ABO ये भी ब्लड ग्रुप का सिस्टम है और साथ में RH ब्लड सिस्टम ये भी मौजूद होता है। तो ये डिफरेंट एंटीजेंस के बुनियाद पर ये 3 सिस्टम्स यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन बाकी के सिस्टम्स भी आपको नीचे दिख जाएंगे। ये सारे सिस्टम जो है ये डिफरेंट एंटीजन के बुनियाद पे बनाए गए हैं, तो इनकी कंपेटेबिलिटी भी टेस्ट की जाती है। ये 3 जो ब्लड ग्रुप हैं ये वाइडली यूज्ड ब्लड ग्रुप हैं, यानी कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप्स जो है ये ABO है और साथ में RH है, और MN जो ब्लड ग्रुप है ये भी कभी कभी हमारे पास मौजूद है। तो इट इज़ ड्यू टू द रीज़न that incompatibility with the between donor and recipient lead to death of the recipient। अगर डोनर यानी कि जो ब्लड दे रहा है और रिसिपिएंट जो कि ब्लड ले रहा है, तो इन दोनों के बीच में कंपेटिबिलिटी नहीं है, यानी कि इन दोनों का ब्लड मैच नहीं है, तो फिर रेसिपिएंट की जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास जो ब्लड ग्रुप हैं वो मैच किए जाते हैं। तो MN जो है वो ज़्यादा रेयर ब्लड ग्रुप है, बाकी कॉमन कौन से हैं, ABO और RH ब्लड ग्रुप है। तो हम ABO को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मल्टीपल अलील्स इन ABO ब्लड ग्रुप। ABO के अंदर क्या होता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसके अंदर 2 एंटीजन होते हैं, एक होता है A एंटीजन, दूसरा होता है B एंटीजन, और थर्ड जो आपके पास है वो है AB। ये इसके अंदर दोनों एंटीजन मौजूद होंगे। टोटल एंटीजन 2 हैं, लेकिन इसके अंदर जो फिनोटाइप्स हैं वो 4 हैं, ये हमने पहले डिस्कस किया है। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ कंट्रोल्ड बाय 3 अलील्स। ये 3 अलील से ये कंट्रोल होता है। जैसे कि I जो है ये इसके लिए इसकी जीन को हम कहते हैं, और I स्टैंड्स फॉर आइसो एग्लूटिनोजन। तो आइसो एग्लूटिनोजन का मतलब ही यही है कि ये जो है ये वर्ड यूज़ होता है एंटीजन के लिए।
तो ये एंटीजन के लिए आई का जीन जो है वो हम यूज़ करते हैं। अब इस आई के अंदर क्या है, अगर आई ए अलील होगी तो वो फिर उसके अंदर कौन सा प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर ए जो है वो एंटीजन प्रोड्यूस होगा। अगर आई बी है तो उसके अंदर बी एंटीजन प्रोड्यूस होगा। और अगर आपके पास स्मॉल आई है तो उसके अंदर कौन सा एंटीजन प्रोड्यूस होगा, उसके अंदर कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो फिर वो उसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आपके पास तीन अलील हैं, एक है आई ए, दूसरा है आई बी और तीसरा है स्मॉल आई। अब आई स्टैंड्स फॉर आइसो एग्लूटिनोजन, और ये वर्ड जो है वो ये एंटीजन के लिए यूज़ होता है। अलील आई ए स्पेसिफाई प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन ए, जबकि अलील बी से जो है वो कौन सी प्रोडक्शन होती है, ये बी एंटीजन की प्रोडक्शन करवाता है। जबकि यहाँ पर स्मॉल आई जो है इसके लिए कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो बोथ आई ए एंड आई बी आर डोमिनेंट, ये आई ए और आई बी दोनों डोमिनेंट हैं किस पे, आई स्मॉल आई पे। तो फिर यहाँ पर जो स्मॉल आई है ये जब भी इन दोनों में से किसी के साथ आएगा, आई ए के या आई बी के साथ, तो यही एक्सप्रेस होंगे क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट हैं। उसके बाद दीज अलील्स स्टार्ट द एक्सप्रेशन एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये जो अलील हैं ये पहले से ही जब एक बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है यानी कि फीटस डेवलप हो रहा होता है, तो उसके दौरान ही इनकी जो प्रोडक्शन है, ये अलील की एक्सप्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ब्लड ग्रुप जो है वो आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही डिसाइड हो जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, और उसके बाद वो पूरी ज़िंदगी के अंदर यानी कि डेथ तक वो क्या होगा, एक्सप्रेस होता रहेगा। यानी कि एक इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो पूरी लाइफ जो है वो चेंज नहीं होगा। आपका अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वो हमेशा ए ही रहेगा आपकी पूरी लाइफ के अंदर, वो ब्लड ग्रुप चेंज नहीं होगा। तो इसके हिसाब से आपके पास यहाँ पर कुछ ब्लड ग्रुप हैं, और ये सारे ब्लड ग्रुप पढ़ना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनको सिर्फ देख लें कि इनके अंदर कौन से एंटीजन मौजूद हैं और ये ब्लड ग्रुप क्या क्या कहलाते हैं। तो आपके पास जब ए बी ओ ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन होता है और कुछ और भी मौजूद होते हैं। ए के अंदर ए एंटीजन के अंदर भी कुछ वैरायटीज़ हैं, जैसे कि या फिर A1 होगा, A2 है, A3 है, ये कुछ ए एंटीजन की भी कुछ वैरायटीज़ हैं। साथ में रेजिस फैक्टर के अंदर आप जो है वो डी की बात करते हैं कि इसके अंदर जो है डी एंटीजन मौजूद होता है, और ये डी एंटीजन के लिए भी एक अलील होती है जो इसको कंट्रोल करती है। एम एन सिस्टम के अंदर आपके पास एम एंटीजन होता है, एन एंटीजन होता है, एस और स्मॉल एस। और पी के अंदर यहाँ पर पी सिस्टम, ये भी ब्लड ग्रुप का सिस्टम है, इसके अंदर पी एंटीजन होता है, P1 और PK एंटीजन। तो ये डिफरेंट एंटीजन है जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के अंदर आपके पास मौजूद हैं। यहाँ पर जैसे डफी ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर ये आपके पास दो एंटीजन हैं जो कि FYA है और FYB है। और साथ में आपके पास यहाँ पर ये बहुत सारे हैं, इनको आप देख लें। यहाँ पर सिर्फ इनको आपने एक आइडिया लेना है इनसे। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पर्सन हैविंग ए ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। अब हम यहाँ पर बात करें एंटीबॉडीज़ की, कि जिस पर्सन के पास एंटीबॉडीज़ के लिए आपने एक फार्मूला, एक बात जो है वो जहन में रखनी है कि एंटीबॉडी हमेशा उसके खिलाफ बनेगी एक इंसान के अंदर। अगर ये सपोज़ हम एक इंसान की बात करें तो एंटीबॉडी उसके अंदर हमेशा उसके खिलाफ बनेगी जो एंटीजन उसके पास मौजूद ना हो। यानी कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है यानी कि उसके पास ए एंटीजन होगा, तो यहाँ पर एंटीबॉडी जो बनेगी वो ए के खिलाफ नहीं, यहाँ पर बी के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडी बनेगी, यानी कि बी एंटीबॉडी यहाँ पर बनेगी। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप है अगर किसी का ब्लड ग्रुप है बी, तो उसके पास एंटीजन कौन सा है, उसके पास बी एंटीजन है, तो उसके अंदर जो एंटीबॉडी बनेगी वो बी के खिलाफ नहीं बनेगी, उसके पास ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। यानी कि उसके अंदर जो एंटीजन उसके पास प्रेजेंट है उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी, बल्कि जो एंटीजन एब्सेंट है उसके खिलाफ वहाँ पर एंटीबॉडी बनेगी। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडी बनेगी वो कौन सी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी। यानी कि अब अगर इस ए वाले को हम कोई बी ब्लड ग्रुप देंगे, यानी कि ऐसा ब्लड देंगे जिसके अंदर बी एंटीजन है, तो ये इसके पास पहले से एंटीजन बी के इसके पास पहले से बी वाली एंटीजन बॉडी मौजूद है और इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इस तरह से हम ए वाले को बी का जो ब्लड है वो नहीं दे सकते। साथ में ऐसे ही अब देखें ब्लड सेरम, इसको हम आगे देखते हैं, इसको हम इस वर्ड को बाद में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखें कि अगर आपके पास एक पर्सन है जिसके पास बी ब्लड ग्रुप है, तो उसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी ए एंटीबॉडी। तो अब बी वाले को हम ए का जो ब्लड ग्रुप है वो नहीं दे सकते, ए का हम ब्लड नहीं दे सकते। अगर हमने बी ब्लड वाले को इंसान को हमने ए का जो है ए वाले इंसान का अगर ब्लड दे दिया,
तो फिर क्योंकि उसके पास ए वाली एंटीबॉडी मौजूद है तो ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगी और यहाँ पर ये जो सेल हैं ये उसके अंदर आ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद यहाँ पर देखें, पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप नाइदर हैव एंड नॉर हैव एंटीबॉडी। तो इसके पास जो ए बी ब्लड ग्रुप का इंसान है उसके पास दोनों एंटीबॉडीज़ नहीं है, यानी कि एंटी ए भी नहीं है और एंटी बी भी नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि हम इसके अंदर इसको हम ए का भी ब्लड दे सकते हैं और बी का भी ब्लड दे सकते हैं, यानी कि इसके अंदर क्योंकि दोनों एंटीबॉडी नहीं है, ना ही ए एंटीबॉडी है ना ही बी एंटीबॉडी है, तो इसको हम अगर ए का ब्लड दे दें तो भी कोई बात नहीं, और अगर हम उसको बी वाले का ब्लड दे दें तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसके लिए हम ए बी जो है ये दोनों का ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद द सीरम ऑफ ओ ब्लड ग्रुप हैव एंटीबॉडी ए एंड बी, और जो ओ वाला है यानी कि ओ जिसका ब्लड ग्रुप है उसके पास एंटी ए भी है और एंटी बी भी है, यानी कि दोनों एंटीबॉडीज़ के पास प्रेजेंट है। तो इसको ना ही हम ए वाले का ब्लड दे सकते हैं ना ही इसको हम बी वाले का ब्लड दे सकते हैं, यानी कि ओ जो है ये कोई भी ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सिवाय इसके पास अगर हम इसको ओ का ही ब्लड देंगे तो ये एक्सेप्ट करेगा। द ब्लड सेरम विच कंटेन एंटीबॉडीज़ आर कॉल्ड एंटी सेरम। अब सेरम किसे कहते हैं? सेरम जो है वो हम ब्लड के एक पार्ट को कहते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर अगर आप ब्लड से सेल्स को छोड़कर आप सिर्फ ब्लड के प्लाज्मा को देखें तो वो प्लाज्मा के अंदर भी कुछ चीज़ें होंगी, जैसे कि कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे, कुछ प्लेटलेट्स मौजूद होंगे, क्योंकि आपने सेल्स को वहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो बाकी की चीज़ें जो है उसके अंदर उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर भी अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दें, बाकी की जो चीज़ें बचेंगी वो एक तरह का फ्लूइड होगा और उस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरम। उस सेरम के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं और बाकी की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो अगर हम जो है एक ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर अगर एक ऐसा सेरम जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं तो उसे हम एंटी सेरम कहते हैं। तो जब भी किसी को हमें एंटीबॉडी देनी होती है तो हम उसको एंटी सेरम देते हैं और उसके अंदर ख़ास टाइप की एंटीबॉडीज़ और उसको इंसर्ट करके वो एंटी सेरम उस इंसान को हम दे देते हैं। तो इस तरह से। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो रूल है उसको हम आप यहाँ से थोड़ा सा देख लें कि ओ जो है क्योंकि इसके पास कौन सा एंटीजन है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है लेकिन इसके पास ए और बी दोनों एंटीबॉडी मौजूद हैं। तो अगर दोनों एंटीबॉडी मौजूद है तो ये हम जो है जिस भी ब्लड को देंगे वो जो है इसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसके पास एंटीजन कोई नहीं है। तो ये जो है हम किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन ओ जो है ये एक्सेप्ट सिर्फ ओ का ही करता है। देखें, ओ जो है ये सिर्फ ओ टाइप के ब्लड को ही एक्सेप्ट कर सकता है, और बाकी हम अगर ए को जो है ये ओ के अंदर इंसर्ट कर दें तो ये आपके पास ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास जो है इसके अंदर क्या है, इसके पास दोनों ए के खिलाफ भी एंटीबॉडी है और बी के खिलाफ भी एंटीबॉडी है। तो यहाँ पर जब ये ए का ब्लड जाएगा तो इसके अंदर एंटीजन मौजूद है, तो ये एंटीबॉडी इसको जो है डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये आपके पास नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आप ए को देखें तो ए को जो है ये ए वाला ब्लड जो है वो दूसरे ए को हम दे सकते हैं। तो इस तरह से ए और ए के दरमियान जो है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है, और साथ में ए को जो है ये ओ भी जो है ये ब्लड दे सकता है। तो ओ जो है इसीलिए यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, क्योंकि ओ हम सभी ब्लड को किसी भी ब्लड को हम ओ जो है ये डोनेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। साथ में हम यहाँ पर देखें तो ए जो है ये हम ए और किसको दे सकते हैं, हम ए बी जो ब्लड है इसको हम ए का जो ब्लड है वो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से एंटीबॉडी जो है वो किसके खिलाफ है, ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो यहाँ से जो ये एंटीजन आएगा तो ये यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएगा, और साथ में ए जो है ये ए को भी दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर ए के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है। जबकि बी के अंदर देखें तो यहाँ पर इसके पास क्या है, ए के खिलाफ एंटीबॉडी है, तो इस बी के पास क्या होगा, ए के खिलाफ एंटीबॉडी होगी, यानी कि ये एंटी ए एंटीबॉडी इसके पास मौजूद होगी। तो इसको हम बी का ब्लड दे सकते हैं लेकिन इसको हम ए का ब्लड नहीं दे सकते। अगर हमने ए का ब्लड दिया तो इसके पास एंटी ए एंटीबॉडी है जो कि इस ए को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह से ये आपके पास कुछ ट्रांसफ्यूजन का यहाँ पर रूल है, इसको आप देख लें यहाँ से। अब यहाँ से पढ़ते हैं, एंटी सेरम अपेयर इन द प्लाज्मा ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ द बर्थ। फर्स्ट मंथ ऑफ बर्थ के अंदर ही एंटी सेरम जो है ये प्लाज्मा के अंदर हमें दिखना शुरू हो जाता है, यानी कि एंटीबॉडीज़ फर्स्ट मंथ के अंदर ही बन जाती हैं।
person with blood A group which contain anti-A antibody is transfused to देखें जिसके पास A ब्लड ग्रुप है अगर हम उसको एक ऐसा ब्लड ग्रुप दे रहे हैं जो कि उसके पास ए के पास देखें कौन सी एंटीबॉडी है, ए के पास जो है वो बी वाली एंटीबॉडी है। तो अगर ए के पास बी एंटीबॉडी है और अगर हम ए का ब्लड जो है वो किसी बी वाले इंसान को दे दें तो फिर ये एंटी बी जो है ये उसके अंदर चली जाएंगी और उसके बी वाले ब्लड के साथ जाकर ये रिएक्ट करेंगी। अब यहाँ पर रिएक्शन कौन सा होगा, हमने किया क्या कि ए एक ब्लड था और इसके पास एंटीबॉडी कौन सी थी, बी एंटीबॉडी थी। इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया किसके पास, बी वाले ब्लड के साथ और उसके पास ये देखें बी का एंटीजन पहले से मौजूद है। जब ये एंटीबॉडी वहाँ पर जाएगी तो उसके साथ रिएक्शन हो जाएगा और ये रिएक्शन कौन सा होगा, ये रिएक्शन कहलाता है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जो एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच में होता है जिसके अंदर आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक आरबीसी जो है वो आपस में मिलकर एक क्लम्प बना देते हैं, एक क्लॉट बना देते हैं जिसे हम क्लम्प कहते हैं या एग्लूटिनेट कहते हैं। तो यहाँ पर आरबीसी जो बी एंटीजन है ब्लड ग्रुप, ऑन द अदर हैंड आरबीसी ब्लड ग्रुप विल एग्लूटिनेट बाय ए ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर देखें कौन सा ब्लड ग्रुप किसको एग्लूटिनेट कर सकता, बी ब्लड ग्रुप की जो आरबीसी हैं वो ए ब्लड ग्रुप को एग्लूटिनेट कर सकती हैं। यानी कि अगर हम बी को जो है ए ब्लड ग्रुप को अगर हम बी वाले का ब्लड दे दें तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी है, ए के पास जो है वो बी के खिलाफ एंटीबॉडी है तो फिर से एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो जाएगा। तो हम जिस तरह से भी अगर अपोजिट यानी कि इनकम्पेटिबल ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो है वो कंपेटिबल नहीं होगा और वहाँ पर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से वहाँ पर एग्लूटिनेशन होगी, will agglutinate by them and O positive will agglutinate any blood। O जो है ये इसको हम कोई भी ब्लड देंगे तो वो उसको एग्लूटिनेट कर देगा क्योंकि उसके पास दोनों एंटीजन है, सॉरी दोनों एंटीबॉडी है। तो O के पास एंटीजन कोई नहीं है लेकिन A एंटीबॉडी भी है, B एंटीबॉडी भी है। अगर हम A का ब्लड देंगे तो भी एग्लूटिनेशन होगी, B का ब्लड देंगे तो भी एग्लूटिनेशन होगी। तो इस तरह से O जो है ये सभी ब्लड ग्रुप्स को एग्लूटिनेट कर सकता है और अगर किसी के पास O है तो उसको हम ज़्यादा ब्लड जो है वो दे नहीं सकते, बहुत रेयर ब्लड उसे मिलते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ ओनली सेफ इफ़ इट डज़ नॉट एग्लूटिनेट। अगर एग्लूटिनेशन नहीं हो रही तो फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करेंगे, वरना एग्लूटिनेशन जो है वो हेल्थ के लिए डेंजरस है। इसके अंदर क्या होता है कि सेल जो है वो क्लम्प कर जाते हैं यानी कि एक ह्यूज मास बन जाता है, एक क्लॉट बन जाता है जिसकी वजह से कैपिलरीज भी ब्लॉक हो सकती हैं और हमें बाकी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय होंगे तो एक छोटे जो है जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्ट, ये आरबीसी जो है ये इरिथ्रोसाइट कहलाते हैं जबकि यहाँ पर इरिथ्रोब्लास्ट ये छोटे सेल्स होते हैं जो कि इन आरबीसी पर आकर जमा होंगे। तो जब ये इरिथ्रोब्लास्ट यहाँ पर आकर जमा हो जाएंगे तो इसकी वजह से यहाँ पर जो एग्लूटिनेशन है ये हो जाएगी और यहाँ पर जब ये आरबीसी टूटते हैं तो उसकी वजह से वहाँ से आपके पास जो हीमोग्लोबिन है वो रिलीज़ होगा और हीमोग्लोबिन के रिलीज़ होने से वो हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होगा और उसकी वजह से बाकी हीमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा जमा हो जाएगा, आउट ऑफ द सेल्स ज़्यादा होगा हीमोग्लोबिन। तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जैसे कि जॉन्डिस भी हो सकता है और बाकी की प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती हैं। तो ब्लड सैंपल्स ऑफ डोनर एंड रिसिपिएंट आर क्रॉस मैच, इनको ब्लड सैंपल को क्रॉस मैच किया जाता है, कंपेटिबिलिटी टेस्ट किया जाता है ट्रांसफ्यूजन से पहले। इफ़ रॉन्ग ब्लड नॉन कंपेटेबल ब्लड जो है वो अगर ट्रांसफ्यूज़ किया गया तो हीमोलाइटिक रिएक्शन होगा यानी कि एग्लूटिनेशन होगी। इसको ही हम हीमोलाइटिक रिएक्शन कहते हैं जो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होता है और पर्सन के लिए ये खतरनाक होता है। तो द हीमोलाइटिक रिएक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन recipient therapy destroy RBC of donor and antibody of donor hemolytic of RBC and recipient। तो इस तरह हीमोलाइटिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एंटीबॉडी जो होती हैं वो डोनर की रिसिपिएंट के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगी या फिर रिसिपिएंट की जो एंटीबॉडी है वो डोनर के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो होगा ये कि एंटीबॉडी या एंटीजन किसी का भी हो लेकिन एंटीबॉडी और एंटीजन इन दोनों का रिएक्शन होगा और इस तरह से एग्लूटिनेशन होगी। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि पर्सन विद ए ब्लड ग्रुप विल रिसीव ब्लड ऑफ ए ब्लड ग्रुप। जो आपके पास ए वाला है यानी कि ए और बी ब्लड ग्रुप जो है वो किसको रिसीव कर सकते हैं, वो ए ब्लड को रिसीव कर सकते हैं और
तो ए का जो ब्लड है वो किसको दिया जा सकता है, ए का ब्लड सिर्फ ए को दिया जा सकता है और ए बी को भी ये ए का ब्लड दिया जा सकता है। साथ में जो बी का ब्लड है वो किसको दिया जा सकता है, वो पहले तो बी को दिया जा सकता है और साथ में वो ए बी को भी दिया जा सकता है। उसके बाद आपके पास जो ए बी का है वो आपके पास ए बी का ही ब्लड रिसीव करेगा, यानी कि ए बी और ए बी के बीच में ट्रांसफ्यूजन हो सकती है। लास्ट में जो ओ है, ओ ब्लड ग्रुप कैन डोनेट टू अ पर्सन ऑल ग्रुप्स। ओ जो है ये किसी भी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर जो है वो कोई एंटीजन नहीं होता है, तो इसलिए इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं करती। तो इसके लिए यहाँ पर ओ जो है ये किसी भी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है, लेकिन ओ जो है इस ग्रुप को कोई भी और ब्लड हम ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए ओ जो है ये सिर्फ ओ का ही ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है और इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ओ पॉजिटिव एज यूनिवर्सल डोनर। इफ़ अ पर्सन हैज़ ओ ब्लड ग्रुप, इसका मतलब ये है कि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ना ही उसके पास ए एंटीजन है, ना ही बी एंटीजन है, ना ही उसके पास आर एच फैक्टर है। आर एच एंटीजन जो है ये हम आगे देखते हैं, ये आर एच सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर पॉजिटिव ब्लड और नेगेटिव ब्लड को हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप इसको अभी समझ लें कि ओ जो नेगेटिव है तो इसके अंदर आर एच जो एंटीजन है वो नहीं होगा। अगर ओ पॉजिटिव है तो उसके अंदर आर एच एंटीजन होगा, तो आर एच एंटीजन का होना यानी कि पॉजिटिव होगा, और अगर आर एच एंटीजन नहीं है तो फिर यहाँ पर ये नेगेटिव ब्लड होगा। तो फिर अब देखें कि ओ नेगेटिव है तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो अगर ये हम किसी को इंसर्ट कर देते हैं तो वहाँ इसके अंदर क्योंकि कोई एंटीजन ही नहीं है, तो कोई भी एंटीबॉडी, चाहे उसके अंदर ए एंटीबॉडी मौजूद हो, चाहे उसके अंदर बी एंटीबॉडी मौजूद हो, चाहे उसके अंदर दोनों एंटीबॉडीज़ मौजूद हो, लेकिन वो इसको इसके खिलाफ रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। तो ये हर किसी ब्लड ग्रुप के इंसान को हम ओ नेगेटिव ब्लड दे सकते हैं, इसीलिए ओ नेगेटिव को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। दूसरी साइड पे ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, और ये क्योंकि ये सभी का ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है, एक ए एंटीजन है, दूसरा है इसके पास बी एंटीजन। तो अगर हम इसको किसी ए वाले का ब्लड देंगे तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, अगर हम किसी को इसको बी वाला ब्लड देंगे तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो रिएक्शन इसके पास नहीं होगा। तो अब इस तरह से ये आपके पास यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। ओके, तो आर एच सिस्टम को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।